प्राइवेट हॉस्टल में रहे, कैंपस हॉस्टल में रहे, पीजी में रहे या फिर फ्लैट में रहे। सो मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स एंड डीएम्स आ रहे थे रिगार्डिंग दिस क्वेरी कि दी मेरी अभी एडमिशन हुई है, आई एम ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या फिर मैंने अभी ऑफिस ज्वाइन किया है, सो प्लीज़ सजेस्ट फ्यू अकोमोडेशन ऑप्शंस। तो आज की पूरी वीडियो डेडिकेटेडली इसी टॉपिक पे होने वाली है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है बोथ फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ऑल्सो एंड फॉर ऑफिस पर्सन ऑल्सो। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ प्राइवेट हॉस्टल। नाउ ये मैं उन लोगों को डेडिकेट स्पेसिफिकली करूँगी जिनकी अभी भी एडमिशन हुई है, लाइक कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है फॉर एग्जांपल, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे 11th-12th करने भी बाहर आ जाते हैं। सो फॉर दैट क्राइटेरिया ऑफ स्टूडेंट्स प्राइवेट हॉस्टल बेस्ट रहेगा। रीजंस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज़ कि ये बहुत सेफ़ है, सिंस यू नो आप अपनी सिटी से या अपने होम टाउन से किसी और शहर आ रहे हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बीट अ बॉय और अ गर्ल कि आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सो जो हॉस्टल्स है दोनों प्राइवेट और कैंपस हॉस्टल भी दे प्रोवाइड यू इमेंस सिक्योरिटी, क्योंकि प्रॉपर ऐसे सिस्टम होता है कि कौन जा रहा है कौन अंदर आ रहा है, कोई ऐसे यू नो आ नहीं सकता है आपके मतलब यू नो हॉस्टल में, या कुछ भी आपसे कोई मिलने नहीं आ सकते, तो उसका बहुत एक अच्छा सेफ्टी जोन रहता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो टाइमिंग रहती है प्राइवेट हॉस्टल्स की मोस्टली ये है कि आपको रात को 9 या 10 बजे तक, मोस्टली इट इज़ 10 PM तक आपको वापस आना ही आना है। वाइल कैंपस हॉस्टल में ऐसा नहीं होता, उसके ऑप्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट प्राइवेट हॉस्टल की जो टाइमिंग्स है दैट इज़ यू नीड टू बी बैक बाय 10 PM। नेक्स्ट रूम, अब रूम में भी इसके दो ऑप्शंस होते हैं, आपको एसी वाला भी मिलता है, आपको नॉन एसी वाला भी मिलता है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, जो जिसमें भी आप यू नो कंफर्टेबल है। कैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नए नए आते हैं, वो यू नो ज़्यादा अपने मतलब खुद इंडिपेंडेंट नहीं हुए होते, तो वो मोस्टली कूलर प्रेफर करते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर सिटी, अगर आप बैंगलोर में हो या कोई ऐसी जगह हो तो ऑब्वियसली आप नॉन एसी वाला लोगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा यू नो ईजी पीजी है, क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। नेक्स्ट कम्स द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ऑल्सो मेक श्योर कि जब भी आप अपना कोई प्राइवेट हॉस्टल लो ना, लाइक इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ कॉलेज, तो उसके आसपास लाइक 1 to 2 किलोमीटर के रेडियस में ही लेना। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जो हॉस्टल वाले हैं वो आपको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक आपको लेके जाना और लेके आना उनके ही हेडेक में सब होता है। तो आपकी जो कैब है या कुछ भी है वो पहुंच जाती है, आपको पिकअप कर लेती है, या देयर इज समथिंग वैन और समथिंग, इट इज़ लाइक दैट। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्राइवेट हॉस्टल वाले आपको अकोमोडेट कर। नेक्स्ट बेसिक थिंग जो आती है वो है वाईफाई की। वाईफाई आपको मिलता ही है प्राइवेट हॉस्टल में, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गिव योर ओन एक्सपेंस टू इट। नेक्स्ट में कम्स द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में क्या रहता है प्राइवेट हॉस्टल वाले में कि आपके मोस्टली हफ्ते में या 2 हफ्ते में से एक बार ही यू नो यू गेट द लॉन्ड्री। था आप अपने पैसे वैसे दे के देख सकते हो। पहले तो पता नहीं, मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ प्राइस चल रहा था, अब शायद 500 हो गए, समथिंग लाइक दैट। तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है हॉस्टल टू हॉस्टल। नाउ कम्स द गेस्ट रूम। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्राइवेट हॉस्टल होता है, मान लो आपके पेरेंट्स ने आना है, आपके सिबलिंग्स ने आना है, आपके फ्रेंड्स ने आना है या स्टे करना है, तो प्राइवेट हॉस्टल में दे एक्चुअली प्रोवाइड यू अ फ्री स्टे, एंड वो 24 आवर्स से 48 आवर्स के विद इन होता है। एंड इसमें यू कैन यू नो स्टे, और ये सब कुछ फ्री का होता है, और ऐसा नहीं होता कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप नहीं रह सकते। यू ऑलवेज हैव दैट टिक मार्क दैट येस, अगर आपके पेरेंट्स से कोई आ रहे हैं सो वो आपके साथ रह सकते हैं जस्ट फॉर 1 or 2 days। नेक्स्ट वी हैव दिस सेल्फ कुकिंग फैसिलिटी। ये एक्चुअली प्राइवेट हॉस्टल में होती है। अब अगेन डिपेंड्स यू नो, हर जगह से वेरी करता है, लेकिन मोस्टली अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूँ, लाइक नोएडा गुड़गांव या फिर दिल्ली के, तो उसमें आपको सेल्फ कुकिंग फैसिलिटी मिलती है। लाइक एक फ्लोर पे एक प्राइवेट किचन होता है, उसमें सारे जितने भी बच्चे हैं वो यू नो कुछ कुक कर सकते हैं छोटा मोटा ऐसे। नेक्स्ट कम्स द मेडिकल फैसिलिटी। तो प्राइवेट हॉस्टल में येस आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, लाइक अभी आप बीमार पड़ जाओ या कुछ तो आपको मेडिसिन वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहती हैं। एंड फूड अगेन जो आपका प्राइवेट हॉस्टल में होता है वो 4 टाइम्स होता है, लाइक ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो है ही, और बीच में आपको स्नैक्स मिलता है। बट दिस स्नैक्स वाली थिंग इज़ वेरी यू नो ऑप्शनल, एंड इट मे वेरी प्राइवेट हॉस्टल टू प्राइवेट हॉस्टल। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो कि प्राइवेट हॉस्टल के हैं। और अगर हम इसको समराइज़ करें तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप नए किसी नए शहर में आए हो, आपको कैंपस हॉस्टल नहीं जाना, तो मोस्टली यू कैन प्रेफर प्राइवेट हॉस्टल। पीजी भी रहने दो, फ्लैट भी रहने दो, क्योंकि आप नए आए हो, आप पढ़ने के लिए आए हो। सो मोस्टली आप चाहते हो कि अपने सारा का सारा टाइम सिर्फ पढ़ाई में ही डेडिकेट करो। सो उसके लिए आई थिंक प्राइवेट हॉस्टल इज बेस्ट। ओके, नाउ कमिंग फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू स्टे इन कैंपस हॉस्टल ओनली, तो उसके भी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्टली जो इसकी टाइमिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। लाइक जब मेरे टाइम पे जब मैं कॉलेज में थी तो इट वाज अराउंड 7:30 या 8 o'clock। उसके बाद अगर आपको आओगे तो बहुत सारी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होती है, और बहुत यू नो ऐसे पूछताछ टाइप्स होती है कि इतना लेट क्यों हो गए या कुछ भी, कभी कभी चलता है। बट
नॉट एवरी डे या एवरी टाइम आप कोई बहाना नहीं मार सकते। तो जो एग्जिट आप जब तक मतलब एंट्री कर सकते हो, लास्ट एंट्री टू योर कैंपस हॉस्टल इज़ 8 PM इन मोस्ट ऑफ द कैंपस हॉस्टल्स। और इसमें क्या होता है कि इसमें ना आप कोई, अगर आपको किसी फ्रेंड्स के घर स्टे करना है, नाइट स्टे करना है, या आप कोई मूवी हो गई या कुछ हो गई और आपको पता है कि आपको 9-10 बज जाएंगे, तो आपको स्पेसिफिकली पेरेंट्स से कुछ परमिशन दिखा के अपने वार्डन को दिखानी होती है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अगर आप किसी भी कॉलेज में, या अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं, आप किसी से भी पूछोगे तो ये चीज़ मैंडेटरी है। कोई आप किसी के घर स्टे कर रहे हो तो एक प्रॉपर रिटन लेटर आपके पेरेंट्स की तरफ से वार्डन को या फिर पूरी के पूरे हॉस्टल टीम को जाना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा लेट आएगा। सो ये थोड़ी चीज़ है। अगेन इट डिपेंड्स टू यू कि अगर आपको सही लग रहा है तो आप कैंपस हॉस्टल प्रेफर कर सकते हो, बट मोस्टली यही होता है। नाउ कमिंग टू द रूम इसमें आपको AC वाले ही मिलते हैं। जितने भी मेरे नोन में हैं और जितने मेरे फ्रेंड्स भी थे, सबको AC वाला रूम ही मिला है। सो बहुत रेयर होता है कि आपको कैंपस हॉस्टल में AC प्रोवाइड ही नहीं होगा। अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट मोस्टली AC वाला रूम ही आपको मिलता है। वाईफाई इट इज़ इंक्लूडेड, वो सब कुछ आपके जैसे आपका रूम है सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। सो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑब्वियसली इसमें नहीं होती है, क्योंकि आप अपने कॉलेज के कैंपस में ही हो, तो ट्रांसपोर्ट का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। नेक्स्ट वी हैव लॉन्ड्री मतलब मोस्टली नहीं होती है, या अगर होती भी है तो बहुत ही सिलेक्टिव लोगों के लिए होती है। सबको ऐसा वो नहीं है कि आप प्रोवाइड कर सकते, बट हाँ आप खुद अपने आप से कोई ऐसा लॉन्ड्री वाला लगा सकते हो। बट वो भी अगर आपको कैंपस की तरफ से मिल रहा है, या वो महीने या 2 महीने में कुछ एक बार ही होता है एक साथ, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ इवन गुड। बट हाँ कई जगह पे आपको वॉशिंग मशीन ज़रूर मिलती है। प्राइवेट हॉस्टल में आई एम नॉट श्योर कि आपको वॉशिंग मशीन मिलती है, बट हाँ कैंपस हॉस्टल में अगर आपको बहुत अच्छा और एकदम पॉश और एकदम लैविश सा ऐसे कैंपस हॉस्टल आपको मिल गया है, तो उसमें आपको वॉशिंग मशीन मिलती है। मेरे टाइम में तो मुझे नहीं मिली थी, मैं सारे कपड़े खुद ही धोती थी, बट इट वॉज अ वे लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट गेस्ट, मेरे टाइम पे और मोस्टली कैंपस हॉस्टल में आपके जो गेस्ट है, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कुछ भी हैं, पेरेंट्स, वो नहीं स्टे कर सकते। हाँ ऐसा हो सकता है कि वो सुबह आए और वो शाम को चले गए, लेकिन वो आपको एज अ फ्री स्टे नहीं देंगे। फूड इसमें हाँ आपको 4 टाइम मिलेगा। प्राइवेट हॉस्टल में स्नैक्स थोड़ा डाइस था, बट यहाँ पे सब कुछ 4 टाइम मिलता है। लाइक जो मेरा हॉस्टल था उसमें ब्रेकफास्ट भी था, लंच भी था, डिनर भी था, एंड ऑफ कोर्स स्नैक्स भी थे। और जो वीकेंड है उससे बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता था। लाइक पूरी हो गए, या छोले भटूरे हो गए, या सैंडविच, या मैक्रोनी, या नूडल, जैसे से करके। तो कैंपस हॉस्टल में हाँ ये एक चीज़ है कि बहुत अच्छा खाना आपको मिलता है। सिक्योरिटी अगेन जैसे मैंने बताया कि वो अगर इतना ध्यान रख रहे हैं कि आपका बच्चा अगर 8 बजे के बाद आएगा तो हमें पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए या कुछ भी, तो सिक्योरिटी आप सोच सकते हो कि लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए दोनों के लिए बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम होता है। और अब बात कर ले दोनों की प्राइसिंग की, दैट इज़ प्राइवेट हॉस्टल एंड कैंपस हॉस्टल। तो जितने मेरे पैसे लगे थे अराउंड, मेरा एक प्राइवेट कॉलेज था तो इसमें मेरे 130 कुछ लगे थे 1 साल के एनुअली। इतने आपके पैसे लगते हैं। वेयर इस प्राइवेट हॉस्टल में उसकी अमाउंट थोड़ी सी कम हो जाती है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बट हाँ अगर आपको एक इंडिपेंडेंट टाइप चाहिए, आपके हिसाब से आपको लाइफ चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्राइवेट हॉस्टल को ही प्रेफर करना, बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजी एंड एट द सेम टाइम इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट एज वेल। सो लेट्स सी सम की पॉइंटर्स फॉर पीजी। फर्स्टली टाइमिंग का कुछ नहीं है, आप कभी भी जाओ कभी भी आओ, ऐसा कोई पूछने वाला भी नहीं है। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी आपकी पीजी है आपको एक पूरी बिल्डिंग अलॉट होती है, एंड बहुत रेयर होता है कि लैंडलॉर्ड उसी बिल्डिंग में रह रहा है। ऐसा नहीं होता, तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ भाई आप कितने बजे गए, आप कितने बजे आए। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ईजी एंड कन्वीनियंट है। सेफ्टी अगेन सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ अब आपके हाथ में, क्योंकि कोई आपको देख नहीं रहा, तो कोई इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकते कि आप सेफ हो या नहीं। बट हाँ हर जो पीजी होता है उसमें एक प्रॉपर लॉक सिस्टम होता है उनके मेन डोर पे। या तो कुछ बायोमेट्रिक्स होते हैं, या तो उनका कोई पिन कोड होता है, या तो उनकी लॉक इन की सिस्टम होता है। तो ऐसा नहीं है कि यार अगर हम पीजी ले लेंगे तो हाँ हम अनसिक्योर हैं, कोई भी आ सकता है, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एंड ऑल्सो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ऑलरेडी कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है व्हेनेवर यू गो टू फाइनलाइज अ पीजी। आई विल लिंक द वीडियो समवेयर हियर, सो यू कैन चेक दैट वीडियो एज अ रेफरेंस एज वेल। सो टाइमिंग की हमारी बात हो गई, हमारी सेफ्टी की बात हो गई। देन उसके बाद आते हैं हम फूड पे पीजी टू पीजी डिपेंड करता है। कई जगह आपको 3 टाइम्स अ डे मिलेगा, कई जगह आपको 2 बार ही मिलेगा, लेकिन जो 3 टाइम्स है वो सिर्फ वीकेंड पे मिलेगा। लाइक जो मेरा पुराना पीजी था उसमें मंडे टू फ्राइडे आई यूज टू गेट फूड 2 टाइम्स, एंड जो सैटरडे संडे था उसमें मुझे 3 टाइम खाना मिलता था। एंड मोस्टली
काफ़ी जगह ऐसा ही होता है, इसमें कोई स्नैक्स या कोई चाय कॉफ़ी ऐसे आपको स्पेशली नहीं मिलेगा। लॉन्ड्री नहीं होती है आपकी, मोस्टली पीजी में आपको नहीं प्रोवाइड की जाती। हाँ, बट पीजी में आपको एकदम टेरेस पे टॉप फ्लोर पे वॉशिंग मशीन ज़रूर अवेलेबल, लेकिन हाँ वो सबके लिए एकदम कॉम्बिनेशन में है, कोई भी कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकता है। मेडिकल फैसिलिटी आपको इसमें नहीं मिलती है, जो भी है आपको खुद ही सब देखना पड़ता है। वाईफाई ऑफ कोर्स आपके जो भी आपको रूम अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको वाईफाई मिलता है। मिनिमम प्राइस जो कि विद एसी, विदाउट एसी, विद बैल्कनी, विदाउट बैल्कनी, विद फूड, विदाउट फूड, मिनिमम आपको जितना पर पर्सन पीजी का एक रूम का प्राइस पड़ेगा दैट इज़ अराउंड 8,000 to 9,000। मैक्सिमम बहुत मतलब मैक्सिमम तो कोई चॉइस ही नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा लाविश एकदम रूम ले रहे हो, बड़ा रूम ले रहे हो, तो वो 20,000 तक भी जा सकता है, बट द मिनिमम विच आई कोटेड यू इज़ 8 to 9,000 में। एंड फ्लैट में और क्या पॉइंटर्स होते हैं कि आपको खाना खुद देखना पड़ता है। यहाँ पे फ्लैट में आपको कोई भी खाना बना के नहीं देगा। या तो आप मेड लगा लो जो कि महीने का आपसे 2 या 3 हज़ार लेगी, वो भी सिर्फ एक टाइम खाना बनाने का। मेड लगा लो या फिर आप खुद कुक कर लो, ये सब होता है। यहाँ पे आपको क्लीनिंग फैसिलिटी भी आपको खुद ही करनी पड़ती है। हाँ, फ्लैट वाले एक मेंटेनेंस चार्ज आपसे ले लेते हैं, मोस्टली इट्स 200 to 300 मंथली जो आपका जाता है। सो खाना खुद बनाना है, क्लीनिंग खुद करनी है, लॉन्ड्री खुद करनी है, यू गेट अ वॉशिंग मशीन ऑफ कोर्स, वाईफाई आपको मिलता है। एंड फ्लैट में और क्या क्या अलग चीज़ें हैं इज़ दैट कि जो भी आप अपना रेंट देते हो उसमें आपका वाटर बिल इंक्लूडेड ही होता है। बस जो आपको एडिशनल रेंट के अलावा और पैसे देने होते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। मैंने काफ़ी मल्टीपल वीडियोस प्रॉपरली डेडिकेटेड बना रखी है पीजी के ऊपर भी और फ्लैट के ऊपर भी कि क्या क्या बिल्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है, कैसा रूम आपको फाइनलाइज करना है, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे की पॉइंटर्स मैंने शेयर किए हुए हैं वीडियोज़ में। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कुछ भी डाउट हो पिंग मी ओवर दिस कमेंट्स ऑल्सो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, मैं अपना हैंडल यहाँ पे शेयर कर दूँगी। एंड या गाइज दैट्स इट, एंड आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन यूजफुल फॉर यू। एंड प्लीज़ शेयर करना इनको उन सभी दोस्तों से या फिर आपके कज़न्स है जो बाहर यू नो एज अ पहली बारी जो बाहर जा रहे हैं स्टे करने के लिए, एंड यू आर कंसर्न फॉर देम ऑल्सो। सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।